सारी दुनिया से निवेदन कर लो और उसके बाद भी तुम्हारी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो, तब प्रयास करना। तुम्हारे घर में कोई गमला हो, कोई पौधा लगा हो, जो भी पौधा लगा, हम ये नहीं कहेंगे कि वो गुलाब का है कि गेंदा का है कि शमी का है कि बेलपत्री का है। जो पौधा तुम्हारे घर में लगा, जो पौधा, एक प्रयास करना, जो क्यारा तुम्हारे यहां, कुंडी तुम्हारे यहां, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे, उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना लें। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें अपनी कामना कर कर। देव अधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता है। वो क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर। देख लिया हमने, बहुत बहुत प्रयास कर कर देख लिया, सारी दुनिया का हमने प्रयोग कर कर देख लिया। इनसे भी पूछा, उन्होंने कहा वाशरूम इधर बना दो, वास्तु शास्त्री ने कहा ये बना दो, ज्योतिषाचार्य ने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा वो बना दो। हमने दुनिया का काम कर कर देख लिया, हाथों की अंगूठियां बदल कर देख ली, नग आभूषण बदल कर देख लिए, सोने की दिशा बदल कर देख ली, सीढ़ियों की दिशा बदल कर देख ली। अब जब सारी दिशा बदल कर देख ली, सारा काम कर कर देख लिया, उसके बाद भी अगर हमारी ग्रह दशा नहीं सुधरे, हमने सबके दरवाजे जाकर देख लिया, देवी देवताओं के भी धोख धोख के देख लिया, पर जब भी अगर हमारी दशा ना सुधरे तो फिर कहीं मत जाना, महादेव के चरणों में जाकर बस उसकी आराधना में लग जाना, फिर वो संभाल लेगा उसके ऊपर। अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। अभी गुरु पूर्णिमा की कथा में हमने एक बात कही थी, घर में शादी होती है, घर में विवाह होता है, घर में फंक्शन होता है, घर में जन्मदिन मनाया जाता है, घर में शादी की सालगिरह मनाई जाती है, घर में मकान का मुहूर्त करा जाता है, घर में किटी पार्टी करी जाती है, घर में जब शुभ अच्छे कार्य होते हैं, शादी होती है, तो जितने रिश्तेदार होते हैं वो आगे बढ़ बढ़ कर काम करते हैं। बोलो करते कि नहीं करते? शादी में दूल्हा घोड़े पर, घोड़ी पर चढ़कर जाता है, सारे रिश्तेदार आगे आगे नाचते हैं। शादी में दूल्हे के आगे सारे रिश्तेदार चलते हैं, फंक्शन में, अच्छे कार्य में सारे रिश्तेदार आगे आगे बढ़कर काम करते हैं। पर परिवार में अगर कोई मर जाता है तो जितने रिश्तेदार होते हैं वो अर्थी के आगे नहीं चलते, अर्थी के पीछे चलते हैं। मतलब ये हमारा व्यवहारिक जीवन कहता है कि सुख के समय पर तुम्हारे सब आगे हैं, और जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में दुख आया तो सब पीछा छोड़कर पीछे चले जाते हैं, आगे तुम्हारे कोई नहीं रहता है। दुख की घड़ी में सब पीछे, सुख की घड़ी में सब आगे। मुर्दे को लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य कहते 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 शमशान में ले जाकर अकेला छोड़ देते हैं। अब जरा विचार करिएगा, शादी होती है तो दूल्हे को अकेला नहीं छोड़ते। तुम्हारे राजस्थान में छोड़ते हो तो बात दूसरी है, हमारे मालवा में तो नहीं छोड़ते, मध्य प्रदेश में दूल्हे को अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि हल्दी लगी होती है तो कहते अकेला मत जाना, अकेले मत रहना, ए बना, ए बनी, अकेली नहीं रहना। दूल्हा दुल्हन को अकेला नहीं छोड़ते, केवल मरने के बाद मुर्दे को अकेला छोड़ कर आ जाते हैं। उसका केवल एक कारण है, सुख का जो समय होता है
सब तुम्हारे साथ होते हैं, और दुख का समय मुर्दे को भी अकेला छोड़कर आते हैं, उस समय कोई नहीं रहता, क्योंकि पूरे परिवार को मालूम है कि दुख की घड़ी में कोई खड़ा नहीं होगा। शमशान में केवल एक ही रहता है, और वो देव अधिदेव महादेव रहता है। वो संभाल लेगा, वो संभालेगा, कोई दूसरा संभालने वाला होता ही नहीं है। कौन संभालेगा आपको? जितने लोग कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं, हम उनसे कहते हैं कभी भी यहां पर आकर ये मत कहना कि मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी जमीन, मेरी जायदाद। यहां तो झोली भी अगर खाली लाओ, 25 साल, 30 साल, 40 साल भी अगर शादी को हो गए और औलाद नहीं हुई है, तो उसके दरवाजे पर जाकर कहना, कथा सुनते सुनते उसके 7 दिन की कथा में कंकर शंकर का स्पर्श रोज कर कर अपने गर्भ को लगाते हुए कहना, तेरी कथा सुन रही हूं, मैंने सुना है तो सबकी गोदी भर देता है। मेरी शादी को 30 साल हो गए, झोली तो तू ही भरेगा, मुझे विश्वास है, खाली नहीं लौटाएगा। और वो देकर ही भेजता है, देकर ही भेजता है, खाली नहीं भेजता। आप उसके सहारे जीना चालू करो, वो साथ लेगा। हम अभी तक अपने भ्रम में जी रहे हैं कि ये मेरा है, मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार, मेरे कुटुंब, मेरा कबीला, मेरे अपने मुझे संभाल लेंगे। सब व्यर्थ की बात है, कोई किसी को नहीं संभालता। जब ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव भगवान नारायण से कह रहे हैं कि आपके पिता का स्वरूप क्या, लिंग की आकृति प्रकट कर ले, शिवलिंग। ये तुम्हारे पिता हैं? हाँ, भगवान कह रहे हैं मेरे पिता ही ये। तुम्हारे पिता? हाँ। इनके चरण कहाँ हैं, शीश कहाँ है? तुम्हारे पिता का चरण और शीश है कहां? देखना चाहिए। ब्रह्मा जी भगवान शंकर का शीश ढूंढने के लिए गए, और भगवान विष्णु जाना नहीं चाहते थे, पर ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान नारायण शंकर भगवान का चरण ढूंढने के लिए गए। वापिस जब लौट कर भगवान विष्णु को चरण नहीं मिले, आ गए, तब भगवान ब्रह्मा जी लौट कर आए तो केतकी का फूल और गौ माता को साथ लेकर आए। भगवान विष्णु से पूछा, क्या तुमको शिवजी का चरण मिला? नहीं। सत्य कह दिया, नाम सत्य नारायण पड़ गया, नाम पड़ गया सत्य नारायण। आप लोगों के घर में सत्यनारायण जी की कथा होती है क्या? किन किन क्या होती है, जरा हाथ उठाना। कभी किसी के यहाँ हुई है? हुई सबके यहाँ? चलो रखो। सत्यनारायण जी की कथा में कितने अध्याय होते हैं? बोलो, जम के बोलो जरा। 5। अब उसमें पहले अध्याय को पढ़ना। एक गरीब ब्राह्मण, यहीं से चालू हुआ है, ठीक है। फिर लिखा, उसने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। बोलो सही है कि गलत है? 5 अध्याय पूरे हो गए, उसमें अभी तक ये नहीं पता पड़ पाया कि इसमें सत्यनारायण की कथा कौन सी थी। बोलो, पढ़ो एक बार, फिर से पढ़ो। फिर सत्यनारायण भगवान की कथा लक्कड़हारे ने सुनी। बोलो सही है कि गलत है? उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा एक बनिए ने सुनी, जिसके यहां संतान नहीं थी। कथा कौन सी थी? स्कंद पुराण में लिखा है, सत्यनारायण भगवान की कथा अगर कहीं से प्रकट हुई है तो वो स्कंद पुराण से प्रकट हुई है। स्कंद पुराण में वर्णन किया गया सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी है? वो कथा केवल यही है
कि ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने शिवलिंग को प्रकट करा। ब्रह्मा जी शीश देखने के लिए गए, भगवान नारायण चरण ढूंढने के लिए गए। जब भगवान नारायण को भगवान शंकर के चरण नहीं मिले तो ब्रह्मा जी से कह दिया मुझे भगवान के चरण नहीं मिले। उन्होंने सत्य कह दिया, इसलिए उनका नाम सत्यनारायण हो गया। शंकर भगवान प्रकट होकर कह दिए, सुनो नारायण, आपने मेरे शिवलिंग के सामने सत्य कहा है। पृथ्वी पर तुम्हारी पूजन होगी, जो एक कलश को स्थिर रखकर, श्रीफल रखकर, केले के खंभ लगाकर तुम्हारी आराधना करेगा, तुम्हारी पूजन करेगा, उस पर सत्यनारायण भगवान तुम प्रसन्न होगे और तुम्हारे साथ में देव अधिदेव महादेव वर प्रदान करेगा, उनकी झोली खुशियों से भरेगा। ये सत्यनारायण भगवान की सत्य को पहचाना भगवान नारायण ने। भगवान ब्रह्मा जी से पूछा क्या आपको सिर मिला? ब्रह्मा जी बोले हाँ। ना मानो तो केतकी के पुष्प से पूछो। केतकी के पुष्प से पूछा, ब्रह्मा जी को सिर मिला? केतकी के फूल ने कहा। भगवान शंकर ने कह दिया केतकी का फूल झूठ बोल रहा है, मैं श्राप देता हूं, एक केतकी सारे देवताओं पर चढ़ेगी पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगी। 1000 गौ हत्या के बराबर दोष है एक केतकी का फूल अगर शंकर भगवान पर चढ़ जाए तो। श्राप दे दिया। गौ माता से कहा कि आप बोल रही हो कि ब्रह्मा जी ने शीश का दर्शन करा है? हाँ, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य होगा गौ माता। सारे मंदिरों की परिक्रमा आगे से होगी, सारे तीर्थों की परिक्रमा आगे से होगी, माता पिता की परिक्रमा आगे से होगी, पर गौ माता तूने झूठ बोला है, इसलिए तेरी परिक्रमा तेरी पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम होगी। कन्यादान आगे से, वस्त्रदान आगे से, मुद्रादान आगे से, स्वर्णदान आगे से, अन्नदान आगे से। केवल एक दान ऐसा होगा हिंदू सनातन धर्म में, गौदान, वो आगे से नहीं होगा, पीछे से होगा, गाय की पूंछ पकड़कर, क्योंकि इस गाय ने झूठ बोला है। तू असत्य बोल दी, झूठ बोल। कितना दोष, कितना दोष है, जरा विचार करिए। अगर कोई झूठ बोलने वाला व्यक्ति तुम्हारे को मिल जाए ना, तो कल अभी एक कथा में कहा था, गिलास टूटा है ना चल जाएगा, पानी का गिलास फूटा है ना चल जाएगा, पर पानी का गिलास आसपास दाल लग रही, सब्जी लग रही, रोटी पड़ी, झूठा है, चलेगा क्या? अरे बोलो, जम के बोलो। नहीं। जिस थाली में तुम बफेट में जाओ भोजन करने के लिए, वो थाली में यहाँ सब्जी लगी है, दही बड़ा लगा है, अचार लगा है, उस थाली में तुम रोटी कर सकते हो क्या? भोजन कर सकते हो क्या? नहीं। थाली टूटी होगी चल जाएगी, थाली फूटी होगी चल जाएगी, पर थाली झूठी होगी नहीं चलेगी। गिलास टूटा होगा चल जाएगा, गिलास फूटा होगा चल जाएगा, पर गिलास झूठा होगा नहीं चलेगा। बस यही बात है। व्यक्ति की टांग टूटी होगी चल जाएगा, हाथ टूटा होगा चल जाएगा, एक आध निपटी होगी चल जाएगी, पर व्यक्ति झूठा मिल जाएगा तो बिल्कुल नहीं चल सकता, ये जीवन नरक कर देगा। झूठा नहीं होना चाहिए। जो बच्चा अपने माता पिता से 24 घंटे झूठ बोलता है, पल पल में झूठ बोलता है, माँ बाप उस बच्चे पर ध्यान नहीं देते। जो भाई, जो पत्नी, जो पति अपने इष्ट से, पति पत्नी से झूठ बोले, पत्नी पति से झूठ बोले, अच्छा नहीं लगता। केवल एक झूठ माता सती ने महादेव से कह दिया था। शंकर भगवान ने पूछा, सती परीक्षा लेकर आई हो? सती ने केवल इतना कह दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। एक झूठ महादेव ने सुना और शंकर भगवान का हृदय कछोट गया। ए सती, तू झूठ बोल रही, तू मुझसे बोल रही, अपने पति से, अपने पति से। आज सबसे ज्यादा अदालत में अगर केस चल रहे हैं तो ना जमीन के चल रहे हैं,
ना जायदाद के चल रहे हैं, ना प्रॉपर्टी के चल रहे हैं, ना दुश्मनी के चल रहे हैं। सबसे ज्यादा केस अदालत में केवल तलाक के चल रहे हैं। काय के केस हैं? जम के बोलो जरा। तलाक के केस चल रहे हैं। तलाक के केस क्यों चल रहे हैं? क्योंकि केवल आज का विवाह, आज की शादी, आज का मंगल विवाह झूठ की बुनियाद पर होता है। लड़के वाले लड़की से पूछते हैं तुम्हें सब काम आता है? हाँ, क्योंकि माँ ने कह दिया था कोई भी चीज की मना मत करना हो। हाँ, सिलाई आती है? गुजरात की शिव महापुराण कथा सुनिए। कढ़ाई आती है? हाँ। मूर्ख बनाना आता है? हाँ। झूठ पर विवाह पक्के हो रहे हैं, झूठ पर बुनियाद रखी जा रही है। पर शिव महापुराण की कथा कहती झूठ से परे होइए। दिखावे की जिंदगी से भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते। सावन का महीना आया, सिर पर त्रिपुंड लगा लिया। भादो का महीना आया, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मना ली। नवरात्रे आए, गरबा खेलना चालू कर दिया। पहनावा बदल लिया हमने। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है दिखावे से शंकर भगवान कभी प्रसन्न नहीं हुए। महादेव को जिसने प्रसन्न करा वो दिखावे से प्रसन्न नहीं करता। महादेव को जो प्रसन्न करता है वो निर्मल मन से। भोले को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है आप स्वयं भोले बन जाइए। तो कई लोग कहते हैं गुरुजी अगर हम भोले बनकर रहेंगे तो दुनिया बहुत समझदार हो गई, हमको मूर्ख बनाकर चली जाती है। हमारा निवेदन है हम दुनिया के सामने भोले बनने का नहीं कर रहे हैं, हम शंकर का भोला भक्त बनने की बात कर रहे हैं। भोला भक्त का मतलब ये नहीं होता कि किसी को मूर्ख बना देना। भोला भक्त का मतलब होता है अपने शरीर के द्वारा, अपने द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा अपन किसी को दुख ना दें। बस यही भोला भगत की एक परिभाषा है। हमने अगर किसी को अपशब्द कह दिया, ताने दे दिए, गाली दे दी, आड़ा टेढ़ा कह दिया, इसमें भोला भगत की परिभाषा नहीं है। ये खंडेलवाल परिवार ने कथा करवाई है, श्री कैलाश जी खंडेलवाल और इनके श्रीमती चंद्रकांता जी खंडेलवाल आदि। दो एक साल पुरानी कथा है, 3 साल हो गए होंगे लगभग। 2 से 3 साल पहले इस कथा की बुकिंग हुई थी। अब उस समय इनने कथा ली थी तो कहा था हम अजमेर में कथा कराएंगे गुरुजी, और अब उस समय अजमेर में हो जाती, पर अब ये फिर वापिस सीहोर आए, आशीष जी से, समीर जी से बात हुई, साहब कथा अब 3 साल पहले की बात दूसरी थी, अभी तो इतने सारे तो भक्त लोग आ जाते हैं, कथा अजमेर में कहाँ कराएं, जगह भी नहीं ऐसी। तो इन्होंने कहा हम पुष्कर करा लें। हमारी दिल की इच्छा थी कि कथा पुष्कर राज में हो, बाबा सुने, ब्रह्मा जी की शरणागति में हो, और बाबा ने स्वीकार। 3 साल से कथा को संजो कर चल रहे थे, कथा होना है, कथा होना है, कथा होना है। अब पंडाल व्यवस्था, यजमान कथा करवाते हैं तो विचार करते हैं कि एक पंडाल लगा लिया जाए, उतनी कैपेसिटी हो जाए। अब भक्तों के हिसाब से 3 पंडाल लगाने के बाद पीछे स्टेडियम भी पूरा भरा होना, फिर व्यवस्थाएं करना थोड़ा कठिन पड़ जाता, बहुत कठिन हो जाता। पर हमने एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, यजमान कथा लेता नहीं है, भोलेनाथ स्वयं यजमान बनकर कथा लेते हैं, और यजमान के रूप में स्वयं शंकर पार्वती ही कथा को सुनते हैं, करवाते हैं और करते हैं।
हमारा तो इतना कहना है इस पुष्कर राज की भूमि से, अभी तक पुष्कर राज में जितने भी भक्त आए थे वो सब मेरे ब्रह्मा जी के भक्त आए थे। पहली बार पुष्कर में शंकर के भक्त आए हैं। इनकी सेवा में कोई पीछा मत हटना, कोई पीछे मत हटो। जितने अजमेर और पुष्कर के दानदाता हैं अपने पानी, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप धन लाकर खर्च करो, आप यहाँ 1 रुपया भी मत दो, पर निवेदन इतना करना कि अपने हाथ से कुछ नहीं तो पानी की बोतल, पानी का पाउच, बिस्कुट आदि कोई भी शिव भक्त मिल जाए उसका मुंह झूठा जरूर कराना, और अपनी एक डायरी में लिख के रखना कि मैंने 5 तारीख को 5 रुपए का बिस्कुट खिलाया था, 3 महीने बाद वो 5 रुपए को हिसाब लगा कर देखना, वो 1000 गुना हुआ मिल जाएगा। ये शिव कथा सहज नहीं है, शिव महापुराण की कथा, शंकर की कथा सदर। और आपसे भी निवेदन है, जो अपने घर से आते हो 2 पानी की बोतल लेकर आओ, एक अपने पड़ोसी के लिए, अपने खुद के लिए। देखिए, अरे महाराज, शिव के सहारे ब्रह्मा जी के मन में प्रश्न उठ गया। गौ माता को कह दिया, ब्रह्मा जी कहते हैं ये वाणी झूठी है। शंकर भगवान की वाणी को झूठा संबोधन किया। शिवजी ने अपने पैर के नख से अंगूठा का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव को प्रकट करा। काल भैरव को कहा ब्रह्मा का सिर काट दो। शीश ब्रह्मा जी का कटा, लुढ़कता लुढ़कता गया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। वो कर्मनाशा जिसका पानी का छींटा भी शरीर पर लग जाए तो 7 पीढ़ी में करा हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी का सिर लुढ़कता गया, कर्मनाशा नदी बहती चली गई। भगवान नारायण ने कहा आप इनको क्षमा कर दो और इनके शीश का कुछ करिए, तो बट का वृक्ष बना दिया। अब ब्रह्मा जी के कितने सिर रह गए? पहले कितने थे? केवल 4 शीश, केवल 4। जब ब्रह्मा जी के 4 शीश रह गए, ब्रह्मा जी को अंदर से अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी को भीतर से शीतलता का अनुभव नहीं हो रहा। जब ब्रह्मा जी को अंदर से शीतलता का अनुभव नहीं हुआ, ब्रह्मा जी को श्रेष्ठता नहीं लगी कि भगवान शंकर ने मेरा शीश काट दिया, काल भैरव ने मेरा शीश काट दिया, ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। बहुत बड़ी सभा लगी है, बहुत बड़ी सभा। उस सभा में ब्रह्मा जी ने अपने मन के अंदर की बात सामने प्रकट करी। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मेरे मन को अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैंने झूठ बोला था और मेरा एक शीश कट गया था, शीश कट गया। अब मैं क्या करूं? दुनिया के लोग मुझे गलत समझेंगे कि ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, शीश कट गया। ग्लानि भीतर से हो रही है, अब मैं करूं तो करूं क्या? तो इंद्रदेव ने कहा प्रभु पिताजी एक काम करिए, आप एक विशाल यज्ञ की रचना करिए और वो यज्ञ ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी ख्याति संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाए, ऐसा यज्ञ करा जाए। फिर वही बात आ गई, ब्रह्मा जी ने यज्ञ की तैयारी करी। ब्रह्मा जी यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, ब्रह्मा जी यज्ञ की तैयारी में लग गए थे। उसी समय पर एक असुर हो गया जिसका नाम था वज्रनाभ। क्या नाम है उसका? वज्रनाभ। इसका काम क्या था? जल को दूषित करना, जल को दूषित करना। इसका काम ही जल को दूषित करना। बड़े जलाशय में आप लोग पुष्कर जी में आए हो और पुष्कर जी के कुंड में
पुष्करणी में, पुष्कर जी में आकर आप पुष्कर के इस कुंड में, ब्रह्म सरोवर में, इस कुंड में स्नान करो चलेगा, आचमन करो चलेगा, पर पुष्कर के इस कुंड में तुम कपड़े धो नहीं चलेगा। पुष्कर के कुंड में तुम मुंह में पानी भरकर कुल्ला कर दो नहीं चलेगा। ये वज्रनाभ जो राक्षस था, असुर था, ये था ही ऐसा। इसका एक ही काम था, जलाशय को दूषित करना, जल के स्थान को गंदा कर देना। जल के स्थान को गंदा क्यों करता था? केवल इसकी एक ही दिक्कत थी, ये जल का स्थान इसलिए गंदा करता था जिससे ये जल अगर गंदा हो जाएगा, जल अगर दूषित हो जाएगा, देवताओं पर जाकर चढ़ेगा, देवता आचमन करेंगे, देवताओं के पास रहेगा, तो वो देवता उससे नफरत करेंगे, और नफरत करेंगे तो जल को त्रास देंगे। विचार किया, आप करें तो करें क्या? ब्रह्मा जी ने बुलाया वज्रनाभ को, समझाया, वज्रनाभ हमारी बात मानो, आप ये काम करना बंद करो। आप लोगों से फिर निवेदन है, किसी तीर्थ में स्नान करने जाना, पुष्करणी में स्नान करने जाना, पुष्कर सरोवर में स्नान करने जाना, अपने गंदे कपड़े उसमें मत छोड़ना, उसमें डालना नहीं, उसमें धोना नहीं, और ना उसमें मुख में पानी भरकर कुल्ला करना, ना उसमें गंदगी करना। जितना समय आप पुष्कर राज में रहो, जितना समय गंगा के तट पर रहो, जितना समय तीर्थ में रहो, उतना समय प्रयास करना कि गंदगी मत करना, गंदगी को दूर रखना। क्यों? क्योंकि ना जाने कौन देवता किस रूप में उस स्थान पर बैठकर तप कर रहे होते हैं, ना जाने कौन से देवता उस स्थान पर बैठकर तपस्या कर रहे होते हैं। यहां तक पद्म पुराण में तो यहां तक कहा गया कि पुष्कर के कंकर कंकर में, पुष्कर की रज रज में, पुष्कर की एक एक कण कण में 33 कोटि देवी देवता बैठकर तप साधना करते हैं। ये वो पुष्कर भूमि है, ये वो भूमि है। यहां गंदगी करना उचितता नहीं, श्रेष्ठता नहीं। वज्रनाभ ने गंदगी कर दी। वज्रनाभ ने जब गंदगी करी, ब्रह्मा जी ने समझाया, नहीं माने तो ब्रह्मा को क्रोध आया, और ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो उन्हें वज्रनाभ का अंत कर दिया, समाप्त कर दिया। गुस्से में ब्रह्मा जी जब आकर वापिस अपने स्थान पर बैठे, बैठते से ही उनके मन में तो था कि यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है, बस बैठते से ही, जब क्रोध में आने के बाद में ब्रह्मा जी जैसे ही बैठे, बैठते से ही गले के अंदर जो कमल के पुष्प की माला पड़ी थी, उस माला में से 2 पुष्प और हाथ में से 1 पुष्प पृथ्वी पर आकर गिर गए, जिससे यह पुष्कर राज की पावन धरा पर 3 पुष्करणियों का निर्माण गिरे नीचे। यज्ञ करना है। अब भीतर हम जाग गया थोड़ा सा। दिखावे से अगर कोई चीज करोगे तो वो कभी सिद्ध नहीं होगी महाराज, दिखावे से हट कर करिए। ब्रह्मा जी ने यज्ञ करना चाहा और विचार करा कि वर्चस्वता अपनी होना चाहिए। कहां करा जाए? जहां कमल का पुष्प गिरा, जहां पुष्प गिरा यही पुष्कर हो गया। और यज्ञ करने ब्रह्मा जी आए, पर एक मन में अहंकार आ गया था कि यज्ञ ऐसा करा जाए कि सब देखते रह जाएं। हम हमेशा यजमान परिवार को भी कहते हैं और सबको एक बात कहते हैं, 16 जनवरी जब भी कोई 2026 धार्मिक आयोजन करना, जरूर अच्छा आयोजन करना, किसी को दिखाने के लिए मत करना, अपने आत्मा की शांति के लिए, अपने हृदय के लिए करना। ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा दिखावे का भाव आ गया, थोड़ा सा। और फिर निवेदन है, मत गल बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा,
मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव के भरोसे पर रहना, भगवान दिखावे से दूर रहिए, दिखावे से। और महाराज हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला घर में मान लो 1 रुपया कमाकर लाया जा रहा है, घर के अंदर यदि 1 रुपया आ रहा है तो सवाया खर्च हो रहा है। घर में धन दिख नहीं रहा, एक जरा सा बर्तन रखा है उसके पीछे घर में विवाद हो रहा है, तो समझ लो ये महाशनि का भाव प्रबल हुआ। घर में बच्चे, एक बेटा बीमार हुआ
एक बच्चा बीमार हुआ ठीक हुआ, दूसरा बच्चा बीमार हुआ ठीक हुआ, तीसरा बच्चा बीमार हुआ ठीक हुआ। छोटे बीमार होते होते बड़े बीमार होने लगे। एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, समझ लो महाशनि का प्रभाव है। मतलब तुमने कि तुम्हारे घर में अगर 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, उन्होंने धूप तो छोड़ दी, पर किसी ना किसी ने जल देने से उसको जल प्रदान नहीं करा। गाय को रोटी तो श्राद्ध पक्ष में दे दी, पर जल नहीं दिया गया। गाय को अगर रोटी देने जा रहे हो तो थोड़ा सा बाल्टी में पानी भर कर ले जाओ। अगर बाल्टी में भी पानी नहीं ले जा सकते, थोड़ा सा जल उसके मुख पर जरूर देना चाहिए कि वो जल का आचमन कर ले। कौवे को अगर भोजन दिया है, कागा को अगर भोजन दिया है, थोड़ा सा जल का भाग भले कटोरी में भर कर ले जाओ और छत पर थोड़ा सा भाग जल का छींटो, पर छींटना जरूर है। अरे पहले का नियम तो आप लोगों को स्मरण में होगा आप कि ब्राह्मण अगर भोजन करने आता है, संत अगर भोजन करने आता है, साधु जन गुरुजन भोजन करने आते थे पहले, तो घर की जो माताएं होती थी, जहां पंडित भोजन करने बैठता था, वहां थोड़ा सा हाथ में पानी लेकर जमीन पर फेर देती थी, फिर उस पर थाली रखती थी। बोलो सही है कि गलत? ये हमारे यहाँ होता था। उसका कारण दुनिया के लोग भले हंसी में ले लें, अरे अरे मम्मी अब तो टाइल्स लग गई, अरे मम्मी अब तो मार्बल लग गया, अरे मम्मी अब तो इतना अच्छा फर्श लग गया, अब काय को पोछा लगाती है, अब काय को हाथ फेरती है। पर उस बूढ़ी माँ से पूछो तो कि ये पानी क्यों फेरा, ये हाथ क्यों फेरा? उसका कारण केवल इतना सा था कि वो महाशनि हमारे भोजन के भाग को ग्रहण ना कर ले और मेरे घर में से समृद्धि, लक्ष्मी, वैभव और शांति ना चले जाए, इसलिए भोजन कराने से पहले जल का हाथ फेर देती थी। जल का हाथ फेर दिया जाता। अब उसको समझने वाला समझ सकता है, जो समझदार होगा वो समझेगा। महाशनि ने भाग को एकाग्रित करा, एकाग्रित करते 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 उसने सत्ता स्थापित कर, वैभव स्थापित कर। दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये तिथियां ऐसी तिथियां हैं जिन तिथियों पर अगर भूलवश भी श्राद्ध पक्ष की दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये श्राद्ध पक्ष की वो तिथियां हैं जिन तिथियों पर अगर गौ माता को एक चुल्लू पानी भी अगर पिला दिया जाता है तो हमारे पूर्वजों को तर्पण और तिलांजलि की जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाते। श्राद्ध पक्ष की ये तिथियां आप भी बोलिए कौन कौन सी? दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि, ये वो तिथियां हैं। अगर भूलवश भी अगर कोई गाय को पानी दे देता है, भूलवश भी हमारे घर में आए हुए किसी अतिथि को, हम किसी को नहीं पहचानते, उस व्यक्ति को हमने अगर अपना पास में रखी हुई जल के पात्र में से भी अगर जल दे दिया होता है और उसने अपनी प्यास बुझा ली होती है, तो हमारे पूर्वज, ये श्राद्ध पक्ष में इसका फल 1000 लाख गुना हो जाता है। लाख गुना, 1000 लाख गुना इसका फल श्राद्ध पक्ष में। ये तिथियां एक ऐसी तिथियां हैं जिन तिथियों पर श्राद्ध पक्ष में गौ माता को भूल चूक से भी अगर किसी ने पानी पिलाया, या कोई साधारण व्यक्ति जिसको तुम पहचानते नहीं, जिसको तुम जानते नहीं, जल का आचमन भी करा दिया तो भी सुख है। उन तिथियों का स्मरण आप फिर करेंगे। दूज बोलते जाओ, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये श्राद्ध पक्ष की वो तिथियां हैं जिसमें सुख का अनुभव होता है। महाशनि का काम क्या है? महाशनि करता क्या है? ये महाशनि जो असुर है, इसका काम क्या था? बस केवल ये भाग ग्रहण कर लेता था और पितृ को रुष्ट होना पड़ता। रुष्ट होते तो
क्लेश हो। जरा जरा सी बात में अगर घर में क्लेश हो रहा है तो समझ लेना तुमने जरूर श्राद्ध पक्ष में पितरों को या तो गौ माता को या कागल को जो हमारे यहाँ जो भोजन दिया जा रहा है उसमें जल की भाव नहीं आया, पानी नहीं दिया। गुरुजी हमारे घर में सब कुछ है, धन वैभव सत्ता सब है, पर शांति नहीं है। शांति नहीं, उसका कारण ये है कि महाशनि आपके घर पर प्रवेश करा, अर्थात तुमने जल का भाग नहीं दिया, जल का भाग नहीं। और जिनके भी घर में अशांति है, जिनके घर में भी ऐसा लगता है कि साहब ऐसा हो रहा है, तो आपसे निवेदन है कि आप एक बार प्रयास करना है। इन तिथियों में कोई भी तिथि को आप गौ माता को अगर भोजन दे रहे हो जल जरूर देना, कौए का भोजन दे रहे हो तो जल जरूर देना, ब्राह्मण संत साधु गुरुजन या जिसको पहचानते नहीं उसको भी जल का भाग जरूर जरूर प्रदान। महाशनि की दृष्टि समाप्त। महाशनि जो क्रोधी है, असुर के भाव में गिना जाता है महाशनि, असुर। अब इंद्र की सत्ता मिल गई, वरुण के यहां चले गए। वरुण के यहां महाशनि ने जाकर जब उपद्रव मचाया, वरुण ने देखा कि ये तो मेरी सत्ता को स्थापित कर लेगा, तो वरुण देव ने अपनी लड़की का विवाह, वरुण देवता की लड़की का नाम था पराजिता। क्या नाम था? पराजिता। वरुण देव ने अपनी लड़की पराजित का विवाह इस महाशनि असुर के साथ कर दिया। केवल एक वरुण लोक बचा था, बाकी के सारे लोक पर महाशनि असुर ने अपना आक्रमण कर कर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। केवल एक वरुण लोक। अब देवताओं ने सोचा कि ये महाशनि ने तो सत्ता स्थापित कर ली, करा क्या जाए। तब सारे देवताओं ने वरुण जी को अपने पास में बुलाया। वरुण देव आप आओ इधर। वरुण जी ने कहा बोलो प्रभु, एक काम करो, महाशनि तुम्हारा दामाद है, महाशनि तुम्हारा जमाई है, दामाद है जी। अगर महाशनि तुम्हारा दामाद है तो आप उसको निवेदन करो कि इंद्र को, अब सत्ता तो तेरे पास में है, तू जीत भी गया, कहां तक तू राज्य करेगा, तो इंद्र को उसका राज्य वापिस दे दो। हारा हुआ व्यक्ति वापिस अपने राज्य में जाकर बैठेगा तो उसकी वैसी खिल्ली उड़ेगी, वैसी हंसी उड़ेगी। जाओ जरा कहो इंद्र को, दे दो इंद्र को। ठीक है। महाशनि ने अपने ससुर का कहना माना वरुण देवता का, और इंद्र को बुलाकर उसको नीचा दिखाकर तू हारा हुआ है, ठहाका लगाकर इंद्र को धक्के मारकर वापिस उसकी सत्ता दे दी। इंद्र की आंख में जल भर गया, मुझे सत्ता तो मिली पर अपमान की मिली, करूं क्या। इंद्र ने अपनी पत्नी से निवेदन करा, एक काम करते हैं, आप और हम दोनों मिलकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। अब इंद्र और इंद्र की पत्नी दोनों मिलकर भगवान की आराधना करने लगे। इंद्र की पत्नी ने नारायण की आराधना करी और इंद्र ने शंकर भगवान की आराधना करी। दोनों ने आराधना करी। दोनों की आराधना का फल इतना प्रकट हुआ, इतना प्रकट हुआ, सची देवी आराधना कर रही है नारायण की, इंद्र का मन शंकर की आराधना में थोड़ी देर तो लगता है, थोड़ी देर में उच्चिष्ट हो जाता है, फिर थोड़ी देर मन लगता है, थोड़ी देर में उच्चिष्ट हो जाता है। आप में भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनका मन थोड़ी देर तो भगवान शंकर के मंदिर में लगता है, थोड़ी देर में लगना बंद हो जाता है। थोड़ी देर तो माला जपते हैं, राम राम करते हैं, थोड़ी देर बाद काम चालू हो जाता है, काम चालू। थोड़ी देर में काम करते करते माला जपते जपते भगवान से लाड़ लड़ा रहे हो, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, यमुनाष्टक का पाठ कर रहे हो, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है तुम मुदा मुरारी पद पंकज स्पृंद मंदनुत्कंठमा। उधर से झाड़ू लगाती लगाती इधर तक लिया ना, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है। फिर चालू हो गई। कई कई
इसमें कजन कितने बैठे होंगे सुबेरे सुबेरे भगवान का भजन करने बैठे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर लोक उजागर, राम दूत तुल्य बलधामा, हाँ वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। अरे भगोनी लेकर चली जा, दूध लेकर आ जाना, आधा किलो ज्यादा ले लेना, ससुर जी की ताकत है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर लोक उजागर, राम दूत तुल्य बलधामा, वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय राम दूत। हनुमान जी भी सोच रहे कब पूरा करेगी, मेरे को दूसरे के यहाँ जाना है, तेरे चक्कर में 2 घंटे से यहीं बैठा हूं, जहां से चालू करती है वहीं बंद कर देती है, वहीं से चालू होकर वहीं बंद होता। अरे या तो पढ़ ले या काम कर ले। कई कई तो इतनी समझदार कि तैयार होते होते भी पढ़ती रहेगी। जय हनुमान क्या अनुगुण, पहले पेंसिल से लाइन खींचेगी, फिर डब्बा भरेगी। और हनुमान जी सोचे हो गई तैयार, अब मुझे जाने दे दूसरे के घर, तेरा हाथ। अभी अभी श्राद्ध पूरे होंगे, नवरात्रि आने वाली है, सबके व्रत चालू हो जाएंगे, सबके। कोई चप्पल नहीं पहनेगा, कोई पहनेगा, कोई फलार करेगा, कोई लौंग खा के, कोई पानी पी के, कोई 1 गिलास दूध पर, ना जाने इतने कठोर 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 व्रत करेंगे। बस 9 दिन व्रत करेंगे, बाकी के समय तो जो मिल जाए उसको खूब चरेंगे। 9 दिन व्रत करेंगे, क्या हो उससे? अरे शेर को देखकर लगता है कि यह पशु पक्षी खाता है, सांप को देखकर लगता है कि यह डसता है, हिरण को देखकर लगता है कि यह ग्रास खाता है। हमारे इन जानवरों से महसूस होता है कि यह मांसाहारी जानवर है, यह शाकाहारी जानवर है। शेर को देखकर लगेगा कि शेर कभी घास, बोलो जम के, नहीं खाता। तो हमने हिरण के लिए कहा कि ये गलत चीज नहीं खाता, खरगोश ये नहीं खाता। जानवर अपनी नियम को आज तक नहीं बदला, केवल एक इंसान ऐसा है जो मिल जाए सब खा जाए, जो केवल मनुष्य ऐसा, इसको जो मिल जाए ना वो निपटा जाए। कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं आज तक इन लोगों ने चाउमीन नहीं खाई होगी, पर ठेले के पास में से जब निकले और छोरा छोरी खाए, दादी दादी बोले नाना, दादी 1 नंबर का टेस्ट है। दादी बोले तेरी प्लेट में 1 चम्मच खा के देखो, तेरी प्लेट में, और तो बना की प्लेट में 1 चम्मच नाना की प्लेट में से निपटा गई। तो इतना में तो दादी बोली क्या जोरदार लगा, 1 प्लेट और लगा, और मैं ठेला पे खड़ी खड़ी सब खा भाई। अब तो छोरा ने कह दिया दादी गोलगप्पा, पानी बतासा, क्या बोलते हैं, गुपचुप। हैदराबाद में वो पानी पतासा को गुपचुप बोलते हैं। किसी ने पूछा गुरुजी इसको गुपचुप क्यों बोलते हैं? हमने कहा जैसे ही मुंह में गुप आदमी चुप, इसलिए गुपचुप, उसमें क्या टेंशन है। तो दादी बोले, अब छोरा बोले दादी पानी पतासा, और दादी ने कह दिया दे रे नाना दे पानी पतासा दे। और पानी पतासा वाले को इतनी खुजली हो रही थी, वो पानी में हाथ हिलाए, थोड़ी थोड़ी देर में वो नीचे हाथ ले जाए। आज माघ मास की नवमी की शिव महापुराण कथा सुनिएगा। 3-4 बार दादी ने देखा कि ये बार बार हाथ नीचे ले जाए, फिर
अब इतने में दादी ने पूछा, "ए, बार बार ये नीचे क्या कर रहा है?" कुछ नहीं, बहुत दिन से पाँव में एक्जिमा हो गया था, खुजाल मच रही थी। दादी बोली, अब खाओ उसको क्या। घर में पानी बने ना, पानी पतासा का पानी घर में बने तो छोरा छोरी को अच्छा नहीं लगे। बोलो सही है कि गलत है? घर में चाउमीन बने तो छोरा छोरी के अच्छा नहीं लगे, घर में सामान बने तो छोरा छोरी के अच्छा नहीं लगे, होटल में या फिर वो ठेला पे अच्छा लगे। क्यों? क्योंकि वहां एक्स्ट्रा सामान डलता है, घर में एक्स्ट्रा सामान नहीं डलता। अरे भाई पता नहीं। और कहीं कहीं तो बहुत सारा एक्स्ट्रा डल जाता है, बहुत कुछ। अरे भगवान, घर में जो शुद्धता है, मंदिर में जो शुद्धता है, भगवान के धाम में जो शुद्धता है, परमात्मा के प्रसाद में जो शुद्धता है, वो शुद्धता दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हो सकती जो परमात्मा की भक्ति है। खाकर देखना 56 भोग होटल के, खाकर देखना, और दिवाली होने के बाद कहीं पर 56 भोग लगे हों, अन्नकूट हो रहा हो, उस अन्नकूट में नमक भी नहीं, मिर्ची भी नहीं, तो भी उस राम भाजी को, मिक्स वेज सब्जी को खाकर देखना, 56 भोग फीके, 56 भोग फीके। नवरात्र में कहीं भंडारा हो रहा हो, घर की पतली पूड़ी खाकर देखना, और भंडारे की मोटी मोटी पूड़ी, और काशी फल की सब्जी, कद्दू की सब्जी, आलू की सब्जी, भंडारे की जो खाकर देखना, जो स्वाद घर के भोजन में भी नहीं आए, वो स्वाद परमात्मा की भक्ति की उस प्रसादी में आता है। वो प्रसाद का सुख बढ़ गया, आनंद बढ़ गया। वो सुख कहां नाम? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है। शिव महापुराण कह रही है, महाशनि उपद्रव मचाया। आप अपना नियम बनाकर अगर एक बार महाशनि को, श्राद्ध पक्ष में ये तिथियां बताई गई हैं, तिथियों में अगर आपने इस महाशनि की व्यवस्था कर दी, तो समझ लो कि तुम्हारे घर से कभी संपदा, सुख, शांति जाने वाली नहीं, तुम्हारे यहाँ आनंद की अनुभूति। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने इस कोटा नगर की पावन धरा पर जिस कथा को संदीप जी शर्मा जी विधायक जी करवा रहे हैं, इस पवित्र भूमि पर जो कथा सुन रहे हैं, वो अपनी जिंदगी में इस कथा को धारण करें और अपने जीवन में उतारें। उसका सुख, उसका आनंद मिलता जरूर, प्राप्त जरूर होता। महाशनि ने वरुण देवता का कहना मानकर इंद्र देवता को छोड़ दिया, तप कर रहे। इंद्र का मन नहीं लगा, इंद्र का मन नहीं लगा। थोड़ी देर मन लग रहा है, थोड़ी देर में विक्षिप्त है। थोड़ी देर में आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे, थोड़ी देर में मन हट गया। थोड़ी देर यमुनाष्टक कर रहे हो, थोड़ी देर में मन हट गया। थोड़ी देर में गिरिराज अष्टक कर रहे हो, थोड़ी देर में मन हट गया। थोड़ी देर में तो तुम्हारा मन लग जाता है, थोड़ी देर में हट जाता है। वो कहते हैं तुम्हारी भक्ति थोड़ी लगे। लोग, कई लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाते हैं, थोड़ी देर तो परिक्रमा में मन लग जाता है, परिक्रमा में चलते जाए चलते जाए चलते जाए, थोड़ी देर बाद मन उच्चिष्ट हो जाता है, बहुत थकान हो गई, बहुत थक गया, कहाँ आ गया, बहुत भीड़ है, बहुत चलना पड़ता है। 21 किलोमीटर की तो परिक्रमा लगती नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि 30 किलोमीटर है। गाड़ी से नाप ले, 21 किलोमीटर ही नापो।
आप लोग जाते हो गिरिराज जी की परिक्रमा करने? कौन कौन जाता है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। बोल गिरिराज धरण की, जाना चाहिए। मथुराधीश की धरा पर हो, गिरिराज बाबा का स्मरण तो करना चाहिए। जय 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 गिरिराज धरण की, जय 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 गिरिराज धरण की, जय गिरिराज धरण की, अटल शरण की, गिरिराज धरण की, अटल शरण की, राज धरण ओ जय 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 गिरिराज धरण की, शंभो की जय। धरण की, अटल शरण की, राज धरण की, गिरिराज धरण की, अटल शरण की, राज धरण की, ओ जय 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 गिरिराज धरण की, जय 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 गिरिराज, ओ जय 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 गिरिराज धरण की। जो पितरों का फोटो भी लेकर आए हैं उनको हाथ में रखकर बड़े भाव से दोनों हाथों से साथ में जय 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 गिरिराज धरण के, गिरिराज धरण की, अटल शरण की, राज गिरिराज धरण की, अटल शरण की, राज धरण की, जय जय गिरिराज धरण की, जय।
धरण की अटल शरण की राज गिरिराज धरण की अटल शरण की राज जय 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 गिरिराज धरण की जय बोलो जय 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 गिरिराज धरण की आज 12 जनवरी 2026 की पूरी शिव महापुराण सुनिएगा आप सभी भक्त। धरण की अटल शरण की गिरिराज धरण की अटल शरण की राज ओ जय 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 गिरिराज धरण जय 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 गिरिराज धरण की ओ जय 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 गिरिराज धरण की ओ जय 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 गिरिराज धरण की जय बोल गिरिराज महाराज हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से दिल से प्रार्थना करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा से विनय करो, निवेदन करो। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, भोगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भाव से करुणा करो।
देखो, जब ये प्रार्थना करने का समय आए तो भगवान से दिल से बोलना, सबके मुख से आवाज आना चाहिए और सब प्रेम से जो बाबा से कहना है प्रार्थना में आप भाव से बाबा से निवेदन कर सकते हैं, बड़े भाव से कह सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासिया, शमशान वासिया, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। महाशनि ने अपने ससुर वरुण का कहना मानकर इंद्र को छोड़ा। इंद्र का जब मन नहीं लगा तब अपस्तमक मुनि के पास में इंद्र पहुंच गए। अपस्तमक जो ऋषि थे वो गंगा के घाट पर रहते थे और उनसे उन्होंने प्रार्थना की। देखो, शिव कथा कहती है जब मन ना लगे, चित्त ना लगे, जब तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा मन शिव महापुराण तक ना पहुंचे, शंकर की भक्ति तक ना पहुंचे, तब किसी गुरुवर की शरणागति जरूर। और गुरु भी ऐसा होना चाहिए अड़भंगा, जिसको तुम्हारे वैभव या तुम्हारे धन या तुम्हारी दौलत या तुम्हारी सत्ता से मतलब नहीं हो। गुरु को मतलब केवल तुम्हारी भक्ति से। नहीं तो आज के जमाने में गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दो। आज के जमाने के गुरु भी ऐसे हो गए कि धन मिल जाए तो गुरु मंत्र भी दे दिया जाए। धन से प्रीति ना हो गुरु को, तुम्हारी भक्ति से प्रीति हो। जैसा मेरा देव अधिदेव महादेव ओघड़ी है, ऐसा गुरु होना चाहिए, ऐसा गुरु होना चाहिए। सतमार्ग की ओर जो भेज दे, सही मार्ग जो हमको निश्चित कर, वो गुरु। महाराज महाशनि ने उपद्रव मचाया, वरुण देव का कहने पर छोड़ा इंद्र को। इंद्र और इंद्र की धर्म पत्नी तप करे, पर इंद्र का मन नहीं लगा भगवान शंकर की आराधना में। मन को लगाना बड़ा कठिन है। और जिसका मन लग गया, जिसका चित्त, जिसकी वृत्ति, जिसका हृदय एक बार शंकर में लग गया, फिर वो घबराता नहीं है। शंकर का जो भक्त होता है वो शंकर का ही एक प्रतिबिंब का स्वरूप माना गया।
शिव का जो भक्त होता है, शंकर का जो आनंद करने वाला होता है, शंकर का जो गुणगान करने वाला होता है, शंकर की भक्ति में जो डूबने वाला होता है, वो शंकर जैसा अड़भंगा होता है। उसमें फिर चिंता नहीं, फिर टेंशन नहीं। ये पत्रों में जैसे आप लोगों ने लिखा, एक किसी ने पूरा एक्सरे वगैरह भी लगाया है। मैं कोटा की निवासी हूं, गीता कवर डीसीएम रायपुरा से आई हूं। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी छोटी बहन के कान में प्रॉब्लम थी, सुनाई नहीं दे रहा था, आंखों में भी प्रॉब्लम आ गई। इस पत्र की पूरी बातें जरूर सुनेगा गुरुदेव के मुखारबिन से। आज आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब बड़ी समस्याओं में घिर गए, डॉक्टर ने कह दिया एक बीमारी हो गई है जो मस्तिष्क में हो गई है, जिसके कारण बस नसों में पानी भर गया है, तो श्रवण शक्ति और देखने की शक्ति समाप्त हो गई। गुरुदेव, किसी ने कहा कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए। मैंने मेरी बहन से कहा कि तू एक काम कर, बाबा पर चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ कर। सीहोर जा, रुद्राक्ष ला, उसको पानी में गला, शिव को चढ़ा। बाबा, डॉक्टर ने कहा था यह बीमारी किसी किसी को होती है जिसके अंतर्गत आंखें और कान दोनों चले जाते हैं। मेरी बहन को वही बीमारी हो गई। धीरे धीरे उसकी आंखें और कान दोनों जाने लगे, जिसकी रिपोर्ट मैं लगाई हूं। गुरुदेव, रुद्राक्ष के जल का, बेलपत्र को खाने का और शंकर को जल चढ़ाने का फल ये हुआ, डॉक्टर ने तो हाथ ऊंचे कर दिए थे, पर शंकर पर चढ़े हुए जल को जब आंखों पर और कानों पर लगाया और बेलपत्र खाना प्रारंभ करी, तो मेरी बहन को वापिस दिखना भी प्रारंभ हुआ और श्रवण शक्ति भी वापिस आई, जिसकी रिपोर्ट मैंने इसमें लगाई है। अब ठीक है, वो बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। गुरुजी, मैं कोटा की रहने वाली हूं, नाम भंवर कंवर है। खड़े गणेश जी, विनोबा भावे नगर, कोटा राजस्थान की हूं। शादी 2005 में हुई थी गुरुदेव। कितना साल हो गया? 23 को। 2005 में विवाह हुआ था गुरुदेव। सालों निकलते गए, डॉक्टरों को चेकअप भी करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया। टेस्ट भी करवाया, संतान का सुख नहीं आया। तब किसी ने कहा 2 बजे टीवी पर कथा आती है, उसे सुनो। कथा सुनना प्रारंभ करी। पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का, तुमुर्का जी का प्रयोग किया। बाबा की कृपा से 2 महीने में गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से मुझे 21 सितंबर 2023 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जो 2005 से मुझे संतान नहीं थी। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती। 2005 से जो, आप ही दोनों हाथ हिला देगा। 2005 से जो संतान का सुख नहीं था, बैठी है, बधाई आपको बहुत बहुत, साधुवाद। 2005 से जो संतान का सुख नहीं, वो बाबा की कृपा से प्राप्त हो। महाराज, आपका विश्वास दृढ़ हो, भरोसा पक्का हो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ
उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा। इंद्रदेव अपस्तमक मुनि के पास में पहुंच गए। ऋषिवर, गुरुवर, मेरा मन शिव पूजा में नहीं लग रहा, मेरी पत्नी नारायण की पूजन कर रही है। महाशनि असुर सब जगह पर आक्रमण कर लिया, वो मरे कैसे, मैं शंकर की आराधना कैसे करूं। जब शंकर की आराधना में चित्त नहीं लगता, जब शिव की आराधना में मन नहीं लगता, तब किसी ऋषिवर, किसी गुरुवर के चरणों में या कोई शंकर का भक्त हो, शिव की भक्ति में डूबा हो, आडंबर में नहीं डूबा। आजकल आडंबर में डूबने वाले जरा ज्यादा हैं, आडंबर करने वाले जरा ज्यादा हैं। जो आडंबर में ना डूबा, शिव भक्ति में डूबा। कई लोग कहते हैं गुरुजी, ओ गुरुजी, हमने कहा बोलो क्या बात है। हाँ, हम पे मंगल चढ़ गया। मंगल चढ़ गया तो गुरुजी मंगल हो गया है, इसलिए हमारे यहाँ पर वो शुभ कार्य नहीं हो रहा। गुरुजी हम पर राहु चढ़ गया तो शुभ कार्य नहीं हो रहा। गुरुजी केतु चढ़ गया तो ये कार्य नहीं हो रहा। कभी दिल से शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की बाजार से खरीद कर लेकर आना, उसको पढ़ना। उसमें लिखा है मंगल हो, शनि हो, बुध हो, गुरु हो, बृहस्पति हो, राहु हो, केतु हो, जितने भी ग्रह होते हैं ये सारे की सारे शंकर भगवान के शिवलिंग के नीचे दबे होते हैं। जल चढ़ाया सारे ग्रह अपने आप शांत हो जाते हैं और अपना कार्य सफल हो जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना में डूबा हो, शिव तत्व में डूबा हो, उसको क्या चिंता, क्या टेंशन। भोलेनाथ मैं तेरे भरोसे। इसमें 50 पत्र ऐसे हैं जिन पत्रों में माताओं ने लिखा कि हम सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। किसी ने लिखा हमारे पति ने नौकरी के लिए अप्लाई करा और बाबा की कृपा से हमको नौकरी मिली। हम ये सारे पत्र कहीं नहीं जाते, सब यहीं रहते हैं। आप पढ़ो उनको, आपके स्मरण में आए, आपकी चित्तवृत्ति में आए। कठिन आज है 2026। जाना कहीं का बाबा जोगी के हमारे पास आकर बैठो, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये भभूति उड़ा देंगे, हम ये बेल दे देंगे, हम तुमको ये दे देंगे, हम तुमको वो दे देंगे, और घूमना चालू कर दो और देना चालू कर दो। ऐसे फालतू जगहों पर जाकर मत बैठना। अपनी कीमत बरकरार रखना कि मैं कहूं तो मेरे देवाधिदेव महादेव से कहूं, मेरे शंकर के पास जाकर बैठूं, शिव मंदिर में जाकर बैठूं, शंकर का अनुमोदन करूं। मंदिर भी नहीं जा सकती तो अपने घर में बैठकर उस शंकर का अनुमोदन करना चाहती हूं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है। 21,600 श्वास ये मनुष्य के शरीर से रोज निकलती है। प्रतिदिन मनुष्य के शरीर से 21,600 श्वास निकलती है। भगवान से कहो कि इन 21,600 श्वास में से कम 100-200 श्वास तेरी निकालना, तेरे भजन की निकालना, तेरे स्मरण की निकालना। 21,600 में से 600 श्वास भी मेरे परमात्मा के नाम की निकल गई तो तुम्हारी 21,000 तो वैसे काम कर गई। तुम उस परमात्मा के नाम की निकालो तो खूब कमाओ दिल से, अपार धन हो तुम्हारे पास में। जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा कमाओ। हम तो कहेंगे भगवान तुमको खूब दे, 24 घंटा काम में व्यस्त रखे और तुम्हें मस्त रखे, तुम्हारा दिमाग ये फालतू जगह जाए नहीं। पर उसके साथ एक काम भी करते जाना, थोड़ा 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 प्रभु का नाम भी भजते चले जाना। क्यों? कर्म का भोग
मनुष्य को भोगना पड़ता है। दुकान पर पत्नी नहीं बैठती, पति को बैठना पड़ता है। नौकरी पति को करना पड़ती है, सर्विस पति को करना पड़ती है, परिवार को पति को चलाना पड़ता है। इसलिए पति को नौकरी में भी झूठ बोलना पड़ता है तो व्यापार में भी झूठ बोलना पड़ता है। बेईमानी पति को नौकरी में भी करना पड़ती है तो व्यापार में भी करना पड़ती है। पति को परिवार चलाने के लिए कपट व्यापार में भी करना पड़ता है तो नौकरी में भी करना पड़ता है। परिवार चलाने के लिए पति को छल नौकरी में भी करना पड़ता है तो व्यापार में भी करना पड़ता है। एक बात याद रखना, दुकान पर या नौकरी में छल तुमने करा, कपट तुमने करा, बेईमानी तुमने करी, प्रपंच तुमने करा, सब गलत काम तुमने करा, कमा कर लाकर पत्नी को दिया, बच्चों के लिए और पत्नी के लिए इकट्ठा किया, पर अंतिम समय में जब प्राण छूटेंगे, ऊपर जाओगे, तब वो पूछेगा क्या करना है, तो कहेगा मैंने जितना कमाया था अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाया था, तो मुझे नरक मत पटको, साथ में मेरी पत्नी और बच्चों को भी तो नरक पटको। तो यमराज भी कहेगा झूठ तूने बोला है, कपट तूने करा है, बेईमानी तूने करी है, छल तूने करा है, प्रपंच तूने करा है, इसलिए भोगेगा भी तू ही। इसलिए एक लाइन याद रखना, तेरा क्या होगा रे कालिया, भोगेगा भी तू, ना पत्नी भोगेगी ना बच्चे भोगेंगे, भोगना तुझे पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है, पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, सिनेमा घर ले जाती है, पार्टियों में ले जाती है और मायके ले जाती है। धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण तक और धर्म के पथ तक लेकर जाती है। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी पतन के रास्ते पर ले जाती है, धर्म पत्नी धर्म के रास्ते पर ले जाती है। धर्म पत्नी का एक फर्ज है, अपने पति से रोज कहे तुम्हारी कमाई में से अठन्नी निकालना, कहीं शंकर में, कहीं कुमारी कन्या में, कहीं विद्या में, कहीं तुमसे बन जाए किसी की औषधि में, किसी के लिए गरीब के लिए, साधारण के लिए, दूसरे के लिए नहीं कर सको तो अपने परिवार में अगर कोई दुखी है तो उसके लिए अपने हाथों से करते चलो, क्योंकि जवाब ना पत्नी देगी ना बच्चे देंगे, देना तुझको पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। कहाँ पाया? कैसे मिलेगा? ये एकादशी क्यों आती है? प्रदोष क्यों आती है? हर महीने शिवरात्रि क्यों आती है? हर महीने अमावस्या और पूर्णिमा क्यों आती है? तीज और त्योहार क्यों आते हैं? किस लिए आते हैं? क्यों बनाए गए? ये इसलिए बनाए गए, अगर पूरे महीने आप दान नहीं कर सकते, पुण्य नहीं कर सकते, सत्कर्म नहीं कर सकते, तो ये तिथियां बना दी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमती, अमावस्या,
पूर्णिमा की बन सके तो अपनी कमाई का कुछ अंश निकाल कर सत्कर्म में दान करना, पुण्य करना, कुछ अच्छा करना, भजन करना, कीर्तन करना, मंत्र जाप करना, नाम जाप करना। बन सके तो इस दिन तो भगवान का भजन कर लेना। ये इसलिए बनाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि तुम 24 घंटा भगवान का भजन करो। कोई जरूरी नहीं है कि 21,600 श्वास तुम भगवान के नाम की जपते ही रहो। हम तो आपसे ये भी नहीं कहते कि तुम 24 घंटा भगवान का भजन करने बैठो। हमने कभी नहीं किया आपसे कि 24 घंटा भजन करो। हम तो इतना बोलते हैं, आदि में पुनि आज पहले के संबंध और आज के संबंध को याद रखना। पहले के समय पर लड़का लड़की को केवल लड़की चाय की ट्रे लेकर आती थी, नीचे रखती थी, निगाह उठाकर देखती थी। लड़के ने लड़की को देख लिया, लड़की ने लड़के को देख लिया, संबंध पक्का हो गया। वो विवाह आज तक टिक रहा है। आज तक ये जितने डोकरा डोकरी बैठे हैं नहीं, इनको देख लो, ये विवाह आज तक टिक रहा है। ना इन्होंने शादी के पहले ना लड़के को देखा था, ना लड़के ने लड़की को देखा था। ये जितने बैठे ना 80 80 70 70 60 60 65 70 वाले, इनसे पूछो इनने देखा था क्या? नहीं। इनके माँ बाप पक्का करिया है। इन्होंने कहा लड़का लड़की को देखना है, तो ये चाय की ट्रे लेके आई, नीचे रखी। लड़के ने लड़की को देखा, लड़के ने लड़के को देख लिया। कोई बात नहीं, कोई स्माइल नहीं, कोई निगाह उठाकर बात नहीं। और लड़की चाय रखी, चली गई। लड़के ने देख लिया लड़की को, लड़की ने लड़के को देख लिया, और विवाह पक्का हो गया। 7 जन्म तक निभने वाला वो संबंध पक्का हो गया। आज तक निभ रहा है। और एक आज के समय का विवाह, लड़का लड़की को दिखाओ, लड़की लड़के को दिखाओ, दोनों में बात पक्की हो जाए तो होटल लेके जाओ। होटल में इनको 1 घंटा पहले बिठाओ, ये इनके समझेगी, ये इनके समझेगा। समझने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बात चलती रहे रात को 2-2 3-3 बजे तक, सोए नहीं। बेटे की माँ खुश, मारा छोरा, इधर बेटी की माँ खुश, मारी छोरी। ब्याह पक्का हो गया। 1 करोड़ रुपए शादी खर्चे में लगा दिए। मेहमान खाए पिए, डेंटिंग पेंटिंग करके वो जाए, और मालूम पड़े 6 महीने में तलाक हो जाए। फिर कौन सी शादी अच्छी थी, पहले की कि अभी की? अरे नहीं बोलो तो जरा दिल से। फिर तो पहले की अच्छी थी। तो वही तो शिव महापुराण की कथा कर रही है। 2 घंटे तक माला लेकर बैठे हो, 4 घंटे तक मंदिर में बैठे हो, 5 घंटे तक पाठ कर रहे हो, 6 घंटे तक पूजन कर रहे हो, 7 घंटे तक ये कर रहे हो, कहीं वो कर रहे हो। भगवान कह रहा है इतना टाइम मेरे पास बर्बाद मत कर, पहले की शादी याद कर। निगाह मिली और पक्का 2 मिनट मेरे पास आ और दिल से मुझे दर्शन देकर चले जा। पक्का जा। 1 लोटा पानी सारी समस्या का हल। 1 लोटा चढ़ाया, ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बस जल लिया, चढ़ाया। घर के लोग कहें कि 4 घंटे मंदिर में अपन को बैठना भी नहीं तो लोग टोकने लगेंगे, मंदिर में क्या कर रही है, इतने घंटे तक क्यों बैठती है? तुम तो लोटा भर के ले जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव जी को प्रेम से स्पर्श करो और थोड़ी सी स्माइल देकर कह दो कैसे हो महादेव, और कह देना चल रहे हो क्या घर? जा रही मैं, हमारी बहू है ना, ज्यादा देर बैठ जाऊंगी ना तो लड़ने बैठ जाएगी, इसलिए मैं तो चल। शिव जी से कहा और सीधे शंकर जी भी पार्वती से कहेंगे गजब की आई रे कमला, गजब की आई। सीधी आती है और मेरे से बात करके चली जाती है। पार्वती जी भी थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या रखने लगेगी, तुम बहुत बात करने लगे हो आजकल, क्या बात है? दिल से तो कहो परमात्मा मेरा परमात्मा है, उससे दिल से कहो। जब बच्चा अपने बुजुर्गों से दिल से बात करता है ना, तो बुजुर्ग भी दिल से बात करते हैं।
एक पोते ने दादी से कहा, दादी, ओ दादी। दादी बोली क्या है? वो पड़ोस में पप्पू रहता है ना, हाँ, उसके यहाँ पर आज नुक्ती का रायता बना है, बूंदी बनी है, सेव बना है, चने की सब्जी बनी है, पूड़ी बनी है, पापड़ बना है। दादी बोली बेटा उसके यहाँ बनेगा क्योंकि उसकी दादी मर गई तो उसके यहाँ बारवा है। तो इतने में छोटे से पोते ने दादी का गाल